हेलो बच्चों, क्या पढ़ेंगे हम लोग आज? आज 1.3 की बात करेंगे। 1.3 में क्या है? डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर। क्या होता है रियल नंबर डेसिमल एक्सपेंशन? ठीक है, या तो रेशनल का होगा या इरेशनल का होगा। ठीक है, तो रियल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ते समय कुछ चीज़ों का ध्यान देते हैं। चलो ध्यान देते हैं, पहले सुनते हैं, देखते हैं क्या होता है। अगर हम 1/2 है, ठीक है, तो 1 को 2 से डिवाइड करो, क्या होगा बेटा? यहाँ 2 ले लिया, 0 पॉइंट लगाया, यहाँ 10 हो गया, 2 5 जा 10 हो गया। यानी रिमाइंडर क्या मिला? 0। रिमाइंडर क्या मिला? 0। रिमाइंडर क्या मिला? 0 मिला। ठीक है, एक ऐसा रियल नंबर, या फिर ये रेशनल कहो, रेशनल ही कह सकते हो। ठीक है, रेशनल कहो, रियल कहो, दोनों बात ही एक ही है। रियल का ही पार्ट है रेशनल। ठीक है, अगर ऐसा कहें कि ये क्या है, एक रियल नंबर है या रेशनल नंबर है, तो हमने इसको डिवाइड कर रखा है, तो ये टर्मिनेट, देखो 2 की 1/2 की वैल्यू क्या आ गई? 0.5 आ गई। कितनी आई बेटा? 0.5 आ गई। रिमाइंडर 0 आया। अगर रिमाइंडर 0 आता है, अगर रिमाइंडर 0 आता है, तो हम इसे क्या कहते हैं? डेसिमल एक्सपेंशन। एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग। क्या कहते हैं बेटा? टर्मिनेटिंग। यानी अब इसके आगे नहीं जा रहा है, ये यहाँ बंद हो गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग। देख लिया आप लोगों ने? चलो आगे बढ़ते हैं। बात करें अगर 1/3 की, 1/3 की बात करें, चलो डिवाइड करें। चलो भैया डिवाइड करते हैं। 3 को, सॉरी 1 को 3 से डिवाइड करना है। 3 से डिवाइड किया, 0 लगाया। ठीक है, पॉइंट लग गया, यहाँ पे 10 आया। 3 3 जा 9, 1, फिर यहाँ 0 बढ़ा, 3 3 जा 9, फिर यहाँ 1 बढ़ा, 0 बढ़ा, 3 3 जा 9। ठीक, बात समझ में आ रही? फिर 1 बढ़ा, ठीक है, फिर 0, 3 3 जा 9। ठीक है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर क्या है? रिमाइंडर, यही है ना रिमाइंडर? रिमाइंडर क्या है? नॉट इक्वल टू 0, यानी रिमाइंडर हमारा कुछ ना कुछ बच रहा है। ठीक है, कुछ ना कुछ बार बार बच रहा है। इसलिए क्या हुआ? 1/3 का क्या है? 0.3333, ऐसे चलता चल रहा है एंड सो ऑन तक, इन्फिनिटी तक। अच्छा, इसको कैसे लिख सकते हैं? 0.3 का बार लिख दें, ऐसा लिखा मिलेगा। बार का मतलब क्या होता है कि डेसिमल, डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, रिपीटिंग को बुक में रिकरिंग भी लिखा रहता है। ठीक है, रिकरिंग। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है बेटा? डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रिकरिंग होता है वो भी क्या होता है बेटा? हमारा रेशनल नंबर होता है। वो भी क्या होता है? हमारा रेशनल नंबर होता है। क्या होता है? रेशनल। अभी हम इरेशनल पे आए नहीं। देखो 1/3 एक रेशनल नंबर है, क्योंकि इसे P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। किस फॉर्म में लिखा जा सकता है? P/Q में। हालांकि इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है? बढ़ता चला जा रहा है, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्या है? फिर भी एक रेशनल नंबर है। बात समझ में आई? चलो यहाँ तक अगर बात समझ में आ गई है, तो आपको दो चीजें समझ में आई कि डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है रियल नंबर का, या तो वो टर्मिनेटिंग होगा यानी रुक जाएगा, या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा यानी रिकरिंग या रिपीटिंग होगा। बात समझ में आ रही है? चलो यहाँ तक की बात समझ में आ ही गई होगी आपको। अच्छा, एक चीज और होता है, अगर किसी चीज को डिवाइड करते रहो और हमेशा नंबर चेंज होता रहे, किसी चीज को आप क्या करते रहो? डिवाइड करते रहो और नंबर कभी भी बदले ना। ठीक है, चलो इसी चीज को क्या करते रहो? डिवाइड करते रहो, लेकिन नंबर तब भी ना बदले, नंबर तब भी रिपीट ना हो, तो वो क्या हो जाता है? इरेशनल हो जाता है। तो वो क्या हो जाता है? इरेशनल हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही? अच्छा चलो, पाई, पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। इसको डिवाइड करना शुरू करें। चलो 22/7 को डिवाइड करते हैं 7 से। ठीक है, 7×3 = 21। यहाँ क्या बचा? 1 पॉइंट लगा, 0, 7 1 जा 7, फिर यहाँ क्या बचा? 3। ठीक है, फिर 30 हो जाएगा, 7 4 जा 28। ठीक है, फिर यहाँ क्या बचा? 2। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे? 0, फिर 7 दूनी 14। ठीक है, फिर क्या यहाँ बचेगा? 6। ठीक, ये क्या हो जाएगा? 60, 7 8 56। 56 के बाद यहाँ 4, 40, 7 5 35। ठीक है, फिर क्या बचेगा? यहाँ 5। ठीक है, 50 हो जाएगा ये। ठीक, 7
सते 49, फिर यहाँ क्या बचेगा 1, ठीक है, फिर 0, 7 त्रिक 7 इक्कम 7, फिर यहाँ क्या हुआ 3, 30 हो जाएगा, फिर 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, ठीक है। आप ये देख रहे होगे कि ये रुक नहीं रहा है, ये ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है, ऐसे ही चलता जाएगा। अब ये ना तो रिपीट हो रहे हैं भाई साहब, ना तो क्या हो रहे हैं, टर्मिनेट हो रहे हैं। तो इसको क्या कहा जाता है, डेसिमल एक्सपेंशन। एक्सपेंशन इज नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। ये एक ऐसा नंबर होता है, इर्रेशनल नंबर होता है। ये कैसा नंबर होता है, इर्रेशनल नंबर होता है, ठीक है। अगर सिर्फ कहीं पे 22/7 लिखा है तो ये रेशनल होगा बेटा, ठीक है। लेकिन अगर पाई लिखा है तो पाई की वैल्यू हम जानते हो 22/7, तो पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 पॉइंट, यही, ठीक है। यहाँ इसको लिखो पाई इक्वल टू, ठीक है। ये चलता चला जा रहा है तो ये कैसा हो जाएगा बेटा, रिकरिंग हो जाएगा, सॉरी नॉन रिकरिंग होगा या नॉन रिपीटिंग होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग जो होते हैं, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, वो क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, इर्रेशनल नंबर होते हैं। चलो एक्सरसाइज की बात कर लेते हैं। एक्सरसाइज में जो पहला क्वेश्चन है वो क्या करना है हमको, उसमें डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है। डेसिमल एक्सपेंशन कैसे निकालेंगे, जैसे मैं निकाल रहा हूँ, कैसे, डिवाइड कर करके। कैसे निकालेंगे बेटा, डिवाइड कर करके निकालेंगे। चलो पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। ऊपर आपका क्वेश्चन फ्लैश कर रहा होगा, आपको ज्यादा दिक्कत करने की जरूरत नहीं, ठीक है। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, 36/100, ठीक है। 36 दो जीरो है, दो जीरो बाद क्या लग जाएगा, डेसिमल, काम खत्म पहले क्वेश्चन का, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन 1/11, अच्छा 1/11 है, इसका मतलब क्या करना है हमें बेटा, अब इसे डिवाइड करना है। चलो डिवाइड करो, 1 को किससे करना है, 11 से। क्या जीरो लगाया, पॉइंट लगाया तो क्या हुआ 10 हुआ, मजा आया नहीं आया, ठीक है। जीरो लगाया 100 हुआ, 99, फिर क्या आया 1, ठीक है। फिर जीरो लगाया यहाँ पे, ठीक है, 2 जीरो बढ़ गए, ठीक। चलो 11×9 = 99, ठीक है। फिर वैसे ही चलता रहेगा, 09090909 चलता जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये रिपीटिंग है, कैसा है, रिपीटिंग है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, 0.0909, ठीक है, डैश 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 डैश, इसको और क्या लिख सकते हैं, 0.09 बार। बार का मतलब क्या होता है, वो बार बार रिपीट हो रहा है। रिपीटिंग के लिए हम क्या लगाते हैं बेटा, बार लगाते हैं। चलो थर्ड क्वेश्चन की बात करें। चलो थर्ड क्वेश्चन क्या है, 4 राइट 1/8, 4 राइट 1/8। अच्छा इसको कैसे करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 4 8 जा 32 और 1 33, कितना हो गया 33/8, ठीक है। गला सूख गया था, 832 एक 33, ठीक है। चलो इसको डिवाइड करो, कौन डिवाइड करेगा, सब डिवाइड करेंगे बढ़िया से, हाँ ठीक है। 33 को किससे डिवाइड करना है, 8 से, ठीक है। 8×4 = 32, कितना बचा 1, 0 पॉइंट लगाने के बाद 8 कम 8 बचा 2, 0 8 दूनी 16 बचा 4, 0 8 पंचे 40, रिमाइंडर क्या आया 0, रिमाइंडर क्या आया बेटा 0, रिमाइंडर 0 आया, इसका मतलब ये कैसा नंबर है, टर्मिनेटिंग। कैसा है, टर्मिनेटिंग, कैसा है, टर्मिनेटिंग। क्या 4.125 बार, बार नहीं लगेगा सॉरी, ये टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग है। बात समझ में आ गई। चलो 4 क्वेश्चन हो गए, आगे बढ़ें, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक। पांचवा क्वेश्चन, सॉरी ये तीसरा था ना, हाँ चौथे, चौथे की बात करते हैं, चौथे की बात करेंगे, ठीक है। चौथा यहाँ पे करता हूँ मैं, चौथे की बात करेंगे। तो चौथा क्या है, 3/13, 3/13। अच्छा 3 को 13 से डिवाइड करो, चलो करते हैं डिवाइड, ठीक है। 13 से 3 को डिवाइड करना है, ठीक है। 0 लगा, पॉइंट लगा, 30 हुआ, 13 दूनी 26 बचा 4, ठीक है। 0 13 तिया 39 बचा 1, 0 नहीं बनेगा काम, फिर यहाँ 0 बढ़ाओ 0, 13 7 91, 13 7 91, देखो 7 3 21 के एक हाथ लगा, 2 7 कम 7 2 9 91, ठीक है। बात समझ में आई, बचा 9, ठीक है। 0 13 ठीक सोचा, 13 7 91, 13 छक्का 6 3 18 के 8 हाथ लगा, 1 6 कम 6 13 छक्का 78, बचा कितना 12,
12 बचेगा, ठीक है। 0 बड़ा 120, 13 नवैया 117, 13 नवैया 117, कितना बचा 3, ठीक है 3। अब 3 बचा तो क्या हो जाएगा 0, ठीक है। फिर 13 दूनी 26। देखो यहाँ पे आखिरी में आके ये क्या हो गया है, रिपीट होना शुरू हो गया। देखो यहाँ के बाद फिर से क्या आ गया 2, ठीक है। ये इसका मतलब क्या है 0.0 क्या है ये 2307692230769 ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे चलता रहेगा। इसका मतलब क्या है 0.230769। ये इतना क्या है बेटा रिपीटिंग है। कैसा है रिपीटिंग, कैसा है बेटा, व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, अच्छा ये भी बताना था, ठीक है। चलो ये लिख देता हूँ मैं, छूट गया था, ठीक है। चलो पहला वाला हमारा कैसा था बेटा, पहला वाला हमारा था टर्मिनेटिंग। पहला क्या था टर्मिनेटिंग। दूसरा वाला क्या था, दूसरे वाले का लिखो यहाँ पे, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई। ये वाला क्या था टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। बात समझ में आई। दूसरा वाला क्या था नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। चौथा वाला भी क्या है, चौथा वाला देखो, चौथा वाला भी यही है, ठीक है। दूसरा वाला भी यही था, चौथा वाला भी यही है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। बात समझ में आएगी, चारों हो गए। चलो पांचवें की बात करेंगे। पांचवा तो बहुत आसान है, ठीक है, सबने किया है। कैसा आएगा देखने से ही कैसा लग रहा है, ठीक है, रिपीट तो होगा ही, ठीक है। चलो आगे की बात करते हैं, पांचवें की बात करेंगे। पांचवा वाला क्या है 2/, थोड़ा नीचे लिखें वरना आपको क्वेश्चन नहीं दिखेगा। पांचवें की बात करें क्या है 2/11, ठीक है। 2/11 की बात करें, चलो बेटा यहाँ डिवाइड करो 2 को 11 से, 11 पॉइंट लगा 0, 11 बन जा 11 बचा 9, ठीक है। 90, 11 अठे 88 बचा 2, ठीक है। फिर से 0, 11 एकदम 11 9, ठीक है। 11 अठे 88, ठीक है। फिर 2, ठीक है। इसका मतलब क्या है 18 18 रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है 0.1818, यही रिपीट हो रहा है बार बार। तो इसको क्या लिख सकते हो 0.18 बार, ठीक है। इसका मतलब ये डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। बात समझ में आई। 6 की बात करें, 6 क्या है बेटा 329/400, चलो डिवाइड कर लें, चलो करते हैं भैया, ठीक है। 329/400, 0 पॉइंट लगा 4, ठीक है। चलो 4 अठे 32, कितना पूरा यहाँ तक गया, बचा क्या 90, ठीक है। 0 बड़ा 4 दूनी 8, 800 हो जाएगा, ठीक है। कितना बचा 100, एक 0 बढ़ेगा, 4 दूनी 8, 800 आया। फिर 200 बचेगा, एक 0 और 4 पंचे 20, खत्म हो गया, 0 आया, रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब क्या है बेटा ये टर्मिनेटिंग है। तो आंसर क्या आया 0.8225, क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। बात समझ में आई, यहाँ तक समझ में आ गया सबको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला, क्वेश्चन नंबर 2, और बहुत ही आसान है। लिखा है विदाउट एक्चुअल डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, कैसे होगा अभी बताते हैं। एकदम बेहतरीन तड़कता भड़कता लीजिए एकदम, ठीक है। अच्छा बढ़िया भैया, हाँ बढ़िया बढ़िया एकदम मजे में है, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। क्या लिख रखा है बेटा, इसने 1/7 को लिख रखा है, ये 0.142
857 क्या है, रिपीटिंग है। ये बार क्या बता रहा है, रिपीटिंग। अब कह रहा कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द वैल्यू ऑफ एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द डिवीजन, इफ सो हाउ। हाउ वाउ नहीं करना है, ठीक है। चलो 2/7 की बात करेंगे। अच्छा 2/7 को ऐसे नहीं लिख सकता मैं, 2 इंटू 1/7 आएगी तो वैल्यू 2/7 ही, ऊपर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। 2 1 जा 2, 2/7। अगर इतनी बात अच्छी लग रही है तो फिर ये करो, 1/7 की वैल्यू क्या है, 0.142857 बार। 2 से कर दो मल्टीप्लाई, जल्दी जल्दी करो। 7 2 जा 14, 7 दूनी 14 के 4, 5 दूनी 10। अरे यार ऐसे कर लो तुम लोग तो, और 7 दूनी 14 के 4 हाथ लगेगा, 5 दूनी 10, 11 के 1 हाथ लगेगा, 8 दूनी 16, 1 17 के 7 हाथ लगेगा, 2 दूनी 4, 1 5, 4 दूनी 8 और 1 9। ठीक है, आंसर आ गया। क्या आंसर आया, जय माता दी, 9। ठीक है, देखो 7 दूनी 14 के 4 हाथ लगा, 5 दूनी 10, 11 के 1 हाथ लगाएगा, 8 दूनी 16, 1 17 के 7 हाथ लगे, 2 दूनी 4, 1 5, 4 दूनी 8, 1 9, 2 एकम 2 भी तो लिखो भैया। 0.298571 क्या हो जाएगा, बार। इतनी बात समझ में आई। चल बहुत बढ़िया, तुम लोग तो बहुत बढ़िया लड़के हो यार। चल नेक्स्ट बात करें, क्या आएगा 3/7। 3/7 का मतलब क्या हुआ, 3 इंटू 1/7। ठीक है, तो 3 को इंटू करो किससे, 0.142857। ठीक है, यहाँ चलो इंटू करो फटाफट, ढका ढक एकदम। 142,857 इंटू 3, 7 त्रिक 21, 2 5 15, 2 17 के साथ अलग 8 24, 25, 5 2 3 3 6 2 8 4 3 12, 2 हाथ 1 3 3 1 4, 0.42। ठीक है, कितना आसान है, 0.428571। ठीक है, बार। ठीक, मजा आ रहा है। ठीक है, अगर मजा आ रहा है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जय माता दी। ठीक है, मैं संजय यादव, आपका गणित वाला, मैं स्वागत करता हूँ, ऐसा कहना चाहिए था। ठीक है, चलो आप कह दिया। ठीक, चलो 4/7 की बात करेंगे। इसका मतलब 4/1/7, 4 इंटू। ठीक है, चलो करो। 4 इंटू क्या होना चाहिए, 0.142857 से क्या करना चाहिए बेटा, मल्टीप्लाई। बहुत लंबा है यार, चलो फिर से करते हैं। 142,857 को किससे मल्टीप्लाई करो, 4 से। 4 7 28 के 8 हाथ लगा 2, 4 पंचे 20, 2 22 के 2 हाथ लगा 2, 8 चौक 32, 2 34 के 4 हाथ लगा 3, 8 4 दूनी 8, 8 3 11 के 1 हाथ लगा 1, 4 चौक 16, 1 17 के 7 हाथ लगा 1, 4 कम 4 1 5। कितना आएगा बेटा, 0.571428। ठीक है, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6। ठीक, समझ में आया। चलो आगे बढ़ो। 5/7 का मतलब हुआ 5 इंटू 1/7। इसका मतलब 5 को किससे मल्टीप्लाई करना, 0.142857 से। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना, सबको आ रही है। चलो सबको आ रही है तो फटाफट बेटा वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बार बार कह रहा हूँ, बार बार कहना ना पड़े, अच्छा नहीं लगता। ठीक, चलो आगे करें, पन्ने उड़ जाता। ठीक, किससे करना है बेटा इसी को, 5 से। 5 सते 35 के 5 हाथ लगा 3, 5 25, 3 28 के 8 हाथ लगा 2, 5 8 40, 2 42 के 2 हाथ लगा 4, 5 2 10, 4 14 के 4 हाथ लगा 5 20 21 के हाथ लगा 2, 5 1 5, 5 2 7। ठीक, कितना वैल्यू है, 0.711428 ठीक है, यही आया। 2 2 4 2 6। जल्दी से नोट करो बेटा, इसको नोट करो। ठीक, आगे बढ़ें। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और बचा है आपका सिर्फ इसका, कि अगर 6/7 हो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 6 इंटू 1/7, यानी 6 इंटू 0.12857। ठीक है, 5 पता नहीं कैसा बनता है मेरा। ठीक है, फिर से 6 से मल्टीप्लाई करें, 0.14287 को 6 से। 6 सते 42 के 2 हाथ लगा 4, 6 पंचे 30, 4 34 के 4 हाथ लगा 3, 8 6 48, 3 51, 5 और 6 दूनी 12, 5 17 के 7 हाथ लगाए, 6 चौक 24, 1 25 के 5 हाथ लगा 2, 6 कम 6 6 2 8। ठीक है, कितना आंसर आया बेटा, 8 5 0.857142 आंसर आ गया। चलो नोट कर लो फटाफट, इतना फटाफट नोट करो। चलो सब लोग फटाफट नोट करेंगे। ठीक है, बढ़िया। चलो
आगे की बात, ठीक है, आगे करें। चलो आगे करते हैं। आगे क्या है क्वेश्चन हमारा? थर्ड क्वेश्चन क्या है बेटा? थर्ड क्वेश्चन था एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। ठीक है, चलो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है, थैंक यू बेटा।